हाय व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर है स्ट्रक्चर इन सी। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इन सी को स्टार्ट करने से आप पहले आपको बताते चलें कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है सी लैंग्वेज की। किस तरह हम देखते थे कि एरिस में क्या होता था कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स को, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को जो सेम डेटा टाइप के होते थे उनको एक जगह स्टोर करवाने के लिए एरिस को यूज करते थे। अब हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। जिन वेरिएबल्स की डिफरेंट डेटा टाइप की होगी उनको एक जगह स्टोर करवाने के लिए हम स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। वो किस तरह इसकी वर्किंग होगी इसके लेक्चर में आज हम देखेंगे। हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर हमें देता है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इसमें हमारे पास, और वन प्लेस पे हमारे पास ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को हमें डेटा स्टोर किया जाता है। और हमारे पास जो हर वेरिएबल होता है स्ट्रक्चर में उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास मेंबर है। जो मेंबर होते हैं उनकी टाइप डिफरेंट भी हो सकती है, जबकि हमारे पास एरेस में क्या होती थी, सेम टाइप का डेटा जो है एक जगह स्टोर करवाने के लिए एरेस को यूज करते थे। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा एक जगह स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर को। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाना है। स्टूडेंट के डेटा में क्या आ सकता है, हमारे पास उसका नेम, उसकी एज, उसका CNIC, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास नेम तो स्ट्रिंग है, जबकि हमारे पास CNIC और जो उसका रोल नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर। तो दो डिफरेंट डेटा टाइप होगी। तो दो डिफरेंट टाइप को एक डेटा जो है एक जगह स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। इंट को देख लेते हैं। इंट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि हमने सम ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर है उनको सम करवाना है। उसके लिए सेम टाइप की डेटा, सेम टाइप की होंगे वेरिएबल्स, तो उसके लिए हम एरेस को यूज करेंगे। इसको किस तरह लिखेंगे, हमारे पास सबसे पहले आएगा स्ट्रक, हमने कहा था कीवर्ड आएगा। उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आएंगी, डिफरेंट टाइप डेटा सेव करने के लिए हम उनकी डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे। हमारे पास इंट आई है और एक करेक्टर सी है, इंटीजर और करेक्टर टाइप का हम डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, मेंबर, ठीक है। इसमें डेटा किस तरह स्टोर होगा, इसके बाद अगर हम सेबरी कॉलम लगा देते हैं तो अलग से हमें इसकी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स जो है डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर हम वेरिएबल्स को इधर लिख देते हैं, जैसे x, और ये x हो गया और कॉमा y कर देते हैं, तो ये हमारे पास किस तरह इसमें डेटा स्टोर होगा, ये हमारे पास बन जाएंगे वेरिएबल्स। तो फॉर एग्जांपल ये x है और ये y, ये क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर वेरिएबल है। इनमें डेटा कैसे स्टोर होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेरिएबल है और हमारे पास i में एक वेरिएबल बनेगा इसके अंदर, और जिसके लिए स्पेस बन जाएगी, और इसमें कौन सा डेटा स्टोर हो जाएगा, इंटीजर डेटा। और इधर हमारे पास c बन जाएगा, तो वो उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो जाएगा, हमारे पास करैक्टर टाइप का डेटा स्टोर हो जाएगा। स्ट्रक्चर वेरिएबल में आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर होगा जो है मेंबर के नेम के साथ, ठीक है। और इसी तरह वाई में भी ऐसे ही होगा। हमारे पास इधर क्या आएगा, आई के लिए स्पेस बन जाएगी और हमारे पास इसका डेटा स्टोर हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, और सी में करैक्टर टाइप का डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस तरह नहीं लिखते तो फिर इस तरह को किस तरह लिखेंगे वो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, हमारे पास स्ट्रक का कीवर्ड आया, टैग का नेम आया, ठीक है। इसमें आगे हम क्या करेंगे, डेटा टाइप, जैसे हमने कहा था इंट है, फिर हमारे पास सी था, आई था, वो हमारे पास वेरिएबल नेम होगा। आगे हमारे पास ये भी देखें, आगे हमारे पास स्ट्रक है, किस तरह लिख सकते हैं। फिर हमारे पास टैग का नेम है, पैरेंथेसिस है, इससे अंदर क्या है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, और साथ ही इसकी वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा था हमने क्या करेंगे, अगर हम उसका क्या करते हैं, किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारे पास स्ट्रक का कीवर्ड आएगा, टैग का नेम। इधर हमारे पास टैग का क्या नाम है, स्ट्रक्चर नेम, और फिर हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या थे, x, फॉर एग्जांपल x था। फिर इधर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल x डॉट वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम हमारे पास आई हो सकता है, जैसे हमारे पास पीछे थे ना,
इधर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का नेम इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्स में जाओ, स्ट्रक्चर वेरिएबल में जाओ, उधर जो आई पड़ा हुआ है डॉट आई उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दो। तो वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर एक्स में जाएगा, जो आई में वैल्यू पड़ी होगी, फॉर एग्जांपल 2 पड़ा हुआ है, इसको प्रिंट करवा देगा। अगर हम y की इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम y और उसके अंदर मेंबर जो है, मेंबर कौन सा है i, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो इधर हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई होगी उसको प्रिंट करवा देगा। इधर सिंपल हम यही बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है, x और y हो सकते हैं। वेरिएबल उसके अंदर कौन से, वेरिएबल नेम कौन से, i और c। आगे हमारे पास है प्रोग्राम 1। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ट्रक का कीवर्ड आएगा, फिर हमारे पास टैग नेम आएगा। टैग नेम क्या है, माई ट्रक, फिर पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हम बताएंगे किस किस टाइप का हम डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं। इंट नम है हमारे पास और करेक्टर है लेटर। इसको जो हम कहते हैं प्रोटोटाइप भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप है और इसे क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ये टाइप का डेटा यूज करना है। आगे हम मेन में जाते हैं। मेन में क्या आएगा, स्ट्रक का कीवर्ड आएगा, फिर हमारे पास टैग नेम आएगा। टैग नेम क्या होता है, माई ट्रक। ठीक है, जो इधर हम नेम देते हैं वो हमारे पास होता है टैग। उसके आगे हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नाम। इधर हमारे पास एक वेरिएबल है st1, इधर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट का डेटा हम स्टोर करवाना चाहते हैं तो स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट n तक भी हो सकते हैं और उनकी अलग अलग वैल्यू होगी। फिर हमारे पास है st1 डॉट नेम, नम हमारे पास क्या होगा 54। फिर st1 में जाके जो हमारे पास ये वेरिएबल का नेम है, ठीक है, उधर हमारे पास वेरिएबल लेटर में जाके एस स्टोर हो जाएगा। फिर हम इनको अलग अलग प्रिंट करवा रहे हैं। अब इधर हमारे पास क्या है, प्रिंट एफ नंबर। नंबर में हमारे पास क्या लिखे, किस तरह इसको एक्सेस करेंगे, st1 वेरिएबल जो है उसमें जाओ और उसमें जो नम में वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करवाओ। नम में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 54। फिर हमारे पास लेटर है, लेटर को प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, st1 वेरिएबल है हमारे पास और उसमें जाके लेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है, लेटर में क्या पड़ा हुआ है s1, उसको प्रिंट करवा दो। हम आपको डेफ पे ये 2 वेरिएबल लिख के बताएंगे कि हमारे पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे और हमें अलग अलग वैल्यू देंगे तो उसको किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए इस कोड को डेफ पे रन करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये वही कोड हमने लिख लिया है। हमारे पास क्या है, स्ट्रक है। स्ट्रक में हमारे पास इसका नेम क्या है, माई स्ट्रक। ठीक है, फिर हमारे पास प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में हमने क्या कहा था, हमने जो डेटा टाइप यूज करनी है उनको डिफाइन कर देते हैं। हमने इन डेटा टाइप में को यूज करना और करेक्टर डेटा टाइप को यूज करना है। इनके नाम क्या है, मेंबर्स के नाम और लेटर। फिर हमारे पास मेन आ गया। मेन में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक है, हमारे पास कीवर्ड है माई स्ट्रक जो हमने इधर यूज किया स्ट्रक्चर डेटा टाइप में, माई स्ट्रक आ गया और हमारे पास वेरिएबल का नाम आ गया st1 डॉट नम में हमारे पास वैल्यू हमने साइन कर दी 54। ये क्या करेगा, इस वेरिएबल में, ये वेरिएबल नेम है डॉट मेंबर का नाम जो हमारे पास इधर है प्रोटोटाइप में, मेंबर का नाम और उसमें हमारे पास जो वैल्यू उसको वैल्यू असाइन कर देगा 54। ऐसे ही हमारे पास वेरिएबल का नेम आएगा। फिर हमारे पास मेंबर का नेम जो हमारे पास इधर हमारे पास स्ट्रक्चर में है लेटर, उसमें जाके वैल्यू एस को स्टोर कर देगा। फिर हम इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 54 नंबर हमारे पास है 54 और जो हमारे पास st1 डॉट लेटर जो है उसमें हमारे पास प्रिंट हो जाएगा s। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास नंबर, दोनों नंबर आ रहे हैं। हमने कॉपी पेस्ट किया है इसीलिए इधर हमारे पास नंबर आ रहे हैं। इधर क्या लिखना है, लेटर। अब इसको रन करके देखते हैं। तो नंबर हमारे पास क्या है 54 और लेटर हमारे पास क्या है एस। हमने कहा था आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो एक और वेरिएबल लिख के आपको दिखाते हैं। तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको नहीं, इसको इधर हम कर लेते हैं कॉमा st2, दूसरे डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं। इनको कॉपी कर लेते हैं और इनमें डेटा चेंज कर लेंगे। इधर हम क्या कर देते हैं st2, ठीक है, और वैल्यू चेंज कर देते हैं 55 कर देते हैं, ठीक है।
और इधर भी st2 कर देते हैं और इधर वैल्यू a कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को प्रिंट करवाना है तो इधर से ही करते हैं कॉपी, सिर्फ वेरिएबल के नेम जो है ना वो चेंज कर लेंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आएगी। अच्छा, st2, इधर भी st2, इधर नंबर 1 कर देते हैं। ओहो, लेटर 1, नंबर 2, लेटर 2। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास नंबर 1 क्या है 54, लेटर 1 क्या है S है, फिर हमारे पास नंबर 2 क्या है 55 और नंबर 2 का लेटर 2 क्या है हमारे पास A। और इनको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, क्या करेंगे, हमारे पास इधर वेरिएबल 1 था, इधर वेरिएबल 2 हो जाएगा। वेरिएबल 2 में जाके नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 और वेरिएबल 2 में जाके लेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी A। ठीक है, इस तरह हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था ना x और y बनते हैं, उसके अंदर जो हमने प्रोटोटाइप में डाटा टाइप डिफाइन होती है उस तरह का डेटा स्टोर होता है, तो इनको इस तरह एक्सेस किया जाता है। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। अब हमारे पास प्रोग्राम 2 है, इसमें हमारे पास स्ट्रक का कीवर्ड है, फिर हमारे पास टैग नेम है माई स्ट्रक, वही है हमारे पास। प्रोटोटाइप आप पे आ जाते हैं। प्रोटोटाइप में हम क्या है, हमारे पास क्या है इंट नम है, एक नंबर है, फिर हमारे पास कैरेक्टर पे लेटर है और हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल ले लिया है, मेंबर ले लिया है हमारे पास, वो क्या है कैरेक्टर टाइप का, और हमारे पास इसमें क्या स्टोर करवाना चाहते हैं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का साइज क्या है 22। ये हमारे पास प्रोटोटाइप आ गई स्ट्रक्चर की, या हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट आ गया। उसके बाद मेन पे जाते हैं, मेन में हमारे पास स्ट्रक का कीवर्ड आएगा, फिर टैग नेम आएगा और फिर वेरिएबल का नाम आ जाएगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, str कॉपी वाले फंक्शन को यूज कर रहे हैं और str स्ट्रिंग में कॉपी कर रहे हैं सम टेक्स्ट को, तो सम टेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, जो स्ट्रिंग में कॉपी हुआ उसको एज इट इज प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको डेव पे रन करके देखते हैं, तो ये हमारे पास कोड आ गया, इसको वही कोड हमने लिख लिया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ऐसे इसको दे देते हैं st2 का, ठीक है, नाम दे देते हैं और इधर हमारे पास एरर दे रहा है str कॉपी वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। हमारे पास ये कह रहा है कि str कॉपी डॉट ये हमारे पास डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है, कि इसकी हेडर फाइल नहीं है, तो हम इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करवा देते हैं। इसकी कौन सी हेडर फाइल होती है, string.h। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास स्ट्रिंग में क्या आ गया, सम टेक्स्ट। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल थी। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर स्ट्रक्चर इन सी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।